इस वीडियो में हम समझेंगे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है वह एक जनरल प्रोसेस होता है, यह एक वर्सटाइल प्रोसेस होता है, यह कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं होता है। जैसे कि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो पॉलीट्रॉपिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। यह एक वर्सटाइल प्रोसेस है जो किसी और प्रोसेस की तरह बिहेव कर सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि जो पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट होता है उसका वैल्यू क्या होता है। तो चलो समझते हैं ये कॉन्सेप्ट कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैसा होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है पीवी टू द पावर डेल्टा इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे P है आपका प्रेशर, V है आपका वॉल्यूम, और डेल्टा जो है उसको आप कहते हैं पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट। पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट, और ये जो डेल्टा होता है उसी का वैल्यू बताता है कि प्रोसेस कैसे बिहेव करेगा। या आइसोबारिक की तरह बिहेव करेगा, कि आइसोथर्मल की तरह बिहेव करेगा, कि आइसोकोरिक की तरह बिहेव करेगा, कि आइडियाबैटिक की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो डेल्टा है उसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। डेल्टा का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो इसके कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पे प्रोसेस अलग अलग डिफाइन होते हैं। जैसे कि आप अगर डेल्टा इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पीवी टू द पावर 0 इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोसेस हो गया वो हो गया आपका आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट किस में होता है? आइसोबारिक प्रोसेस में होता है। इसी तरह से अगर आप डेल्टा इक्वल टू 1 पुट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन होता है वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का, क्योंकि पीवी इक्वल टू आर टी होता है। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब आर टी इक्वल टू कांस्टेंट, और आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो है ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तीसरा जो है वो है डेल्टा इक्वल टू गामा। तो जब डेल्टा जो है वो गामा के बराबर हो जाए, जहां पे गामा क्या है? हीट कैपेसिटी का रेशियो, सीपी बाई सीवी। गामा है आपका सीपी बाई सीवी। तो ये क्या हो जाएगा? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस केस में क्या होगा कि ये प्रोसेस जो होगा वो हो जाएगा आइडियाबैटिक। और जब डेल्टा का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस इनफाइनाइट हो जाए, मतलब बहुत बड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीवी टू द पावर प्लस माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू 0 कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका जो है प्रोसेस जो है वो आइसोकोरिक है। तो अगर आप एक टेबल बनाना चाहें समझने के लिए आसान सा, तो डेल्टा का वैल्यू डालिए और यहाँ पे प्रोसेस के बारे में लिखिए। तो इस तरफ डेल्टा इक्वल टू 0 तो हो गया ये आइसोबारिक, डेल्टा इक्वल टू 1 तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल, डेल्टा इक्वल टू गामा तो ये हो गया आपका आइडियाबैटिक, और डेल्टा इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट तो ये हो गया आपका आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और अगर आप इसको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे ग्राफ के थ्रू देखना चाहें, समझना चाहें, तो इस तरह का होगा। ये अगर आपका मान लीजिए प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है। तो अगर आप यहां से प्रोसेस स्टार्ट करें तो जब डेल्टा इक्वल टू अगर आपने 0 पुट कर दिया था तो आइसोबारिक हो गया था। तो डेल्टा इक्वल टू 0 का मतलब है कि प्रोसेस जो है वो ऐसे चला जाएगा। ये हो गया डेल्टा इक्वल टू 0 पर। दूसरा है डेल्टा इक्वल टू 1 पे आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला टाइप। तो ये हो गया आपका डेल्टा इक्वल टू
1। तीसरा केस है आपका डेल्टा इक्वल टू गामा, आइडियाबेटिक। तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में गामा जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो इसीलिए इसका जो ग्राफ होगा वो होगा, नेचर तो यही, लेकिन इसका जो थोड़ा स्लोप होगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, और ये हो गया आपका प्रोसेस डेल्टा इक्वल टू गामा आइडियाबेटिक। और जब ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, अगर डेल्टा प्लस माइनस इनफाइनाइट हो जाए, तो इसका जो स्लोप होगा पीवी डायग्राम पे वो हो जाएगा प्लस माइनस इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो है आपका डेल्टा इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। तो ये 4 तरह से हो गए आपके। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ये एक जनरल प्रोसेस है, यह एक वर्साटाइल प्रोसेस है जो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट पे अलग अलग तरह का प्रोसेस देता है। अब अगर आप चाहें कि हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क कैलकुलेशन करें, तो जिस तरह से मैंने आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कैलकुलेशन किया था 1 से 2 PdV, उसी तरह से हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए करेंगे। अगर आपने आइडियाबेटिक प्रोसेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में आपके सारे चीज डिराइव्ड हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर P1 माइनस गामा टी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वर्क का कैलकुलेशन, हीट का कैलकुलेशन, सारा चीज इसमें दिया हुआ है। तो एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। अभी मैं यहाँ पे वर्क कैलकुलेशन कर रहा हूँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, तो सेम है जैसे मैंने आइडियाबेटिक के लिए किया था, क्योंकि वहां पे था पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे गामा के जगह पे बस डेल्टा आ गया है। तो उसी तरह से डेरिवेशन है। मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप डेरिवेशन के लिए आप डायरेक्ट वो वीडियो देख लीजिए कि कैसे मैंने ड्राइव किया था वर्क आइडियाबेटिक का, उसी से आप इसको भी सीख सकते हैं। सेम डेरिवेशन है, बस वहां पे गामा के जगह पे डेल्टा आ जाएगा। और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वर्क जो होता है वो होता है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा। तो ये होता है वर्क कैलकुलेशन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब जो है, अगर आप Q निकालना चाहें तो ये थोड़ा अलग होगा कि Q कैसे निकलेगा। तो Q निकालने के लिए आप लगा दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। तो अगर Q निकालना चाहें तो ये हो जाएगा डेल्टा U प्लस W। और डेल्टा U क्या होता है? ये होता है N इंटू CV इंटू डेल्टा T। यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल है। तो अगर हम 1 मोल के लिए बात करें, फॉर N इक्वल टू 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग 1 मोल ले लेते हैं। तो N इक्वल टू 1, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? डेल्टा U हो जाएगा CV इंटू डेल्टा T। डेल्टा U हो जाएगा CV इंटू डेल्टा T। तो आप ये जस्ट पुट कर दीजिए Q इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T का मतलब T2 माइनस T1, और W जो है आपका हो गया P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा। अब जो है आप एक काम कीजिए, क्योंकि आपने जो है सिस्टम आइडियल गैस माना है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और आप क्या कीजिए कि आइडियल गैस 1 मोल का आपने बेसिस लिया है, आपने सिस्टम जो है वो माना है कि आइडियल गैस है और वो 1 मोल है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि PV इक्वल टू RT। और आप जानते हैं कि PV इक्वल टू RT आइडियल गैस में हर समय लगता है, चाहे वो स्टेट 1 पे हो चाहे स्टेट 2 पे हो। तो कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है अगर 1 से 2 के बीच, तो दोनों पॉइंट पे भी आइडियल गैस आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं कि P1V1 इक्वल टू RT1 और P2V2 इक्वल टू RT2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं कि T1 इक्वल टू P1V1 बाय RT, सॉरी R, एंड T2 इक्वल टू P2V2 बाय R। तो यही चीज हम करेंगे यहाँ पे। T2 के जगह पे लिख देंगे P2V2 बाय R और T1 के जगह पे लिख देंगे P1V1 बाय R। ये करेंगे हम। और एक चीज और करेंगे कि हम जो CV है इसको भी थोड़ा हम R के फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए हम जानते हैं कि CP माइनस CV जो होता है वो होता है R आइडियल गैस के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि और ये भी हम जानते हैं कि CP और CV का जो रेशियो होता है वो गामा होता है। तो अगर आप यहाँ से
Cp को लिखना चाहें तो गामा इंटू सी भी लिख सकते हैं। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि गामा इंटू सी भी माइनस सी भी इक्वल टू आर। तो यहाँ से अगर आप सी भी कॉमन ले लीजिए तो गामा -1 हो जाएगा इक्वल टू आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सी भी इक्वल टू आर अपॉन गामा -1 लिख सकते हैं। तो अब ये सी भी का जो वैल्यू हमने निकाला है आर अपॉन गामा -1, और ये जो है टेम्परेचर T1 और T2 का वैल्यू निकाला है, ये हम आपको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 जो आपका फिर से हो जाएगा वो हो जाएगा Q इक्वल टू, और ये था CV इंटू T2 माइनस T1। तो CV की जगह पे आप लिख देंगे R अपॉन गामा -1, और T2 की जगह पे लिख देंगे P2 V2 बाई R, और T1 की जगह पे लिख देंगे P1 V1 बाई R, और बाकी जो W वाला है वो बच जाएगा, उसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद क्या कीजिए कि इस R को काट दीजिए यहाँ से, तो फिर आपका Q क्या बचेगा, 1 अपॉन गामा -1 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1, और प्लस फिर से P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए कि P2 V2 माइनस P1 V1 को कॉमन ले लीजिए, तो आपका बच जाएगा 1 अपॉन गामा -1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो हो जाएगा ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये जो हो जाएगा गामा -1 इंटू 1 माइनस डेल्टा, और ये जो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा प्लस गामा -1, और ये ब्रैकेट बंद, ये 1 और 1 कट गया, तो ये जो आपका बच जाएगा वो बच जाएगा गामा माइनस डेल्टा अपॉन गामा -1 इंटू 1 माइनस डेल्टा इंटू P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये जो आपका इक्वेशन निकला है ये हो गया आपका हीट ट्रांसफर निकालने के लिए। तो हमने वर्क निकाला और हमने हीट निकाला। अगर आप डेल्टा यू निकालना चाहें तो सब फॉर्मूला सिंपल होता है, CV इंटू T2 माइनस T1, ये हमने यूज भी किया है। अगर आप ये n मोल के लिए निकालना चाहें तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इंथैल्पी निकालना चाहें तो ये हो जाएगा NCP T2 माइनस T1, और अगर आप 1 मोल के लिए निकालना चाहें तो n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो ये सारे डेरिवेशन हो गए आपके पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, ये एक जनरल प्रोसेस है, वर्सटाइल प्रोसेस है, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है ये। तो इसमें अगर आप पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट डेल्टा का वैल्यू चेंज करते हैं तो प्रोसेस जो है वो अलग अलग तरह से बिहेव करता है। तो यही था आज का कॉन्सेप्ट। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप इस ग्राफ को समझ सकें, ये जो हमने ग्राफ बनाया है अलग अलग वैल्यू ऑफ डेल्टा के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि अलग अलग वैल्यू ऑफ डेल्टा पे आप अलग अलग जो है प्रोसेस को दिखाइए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से आइसोबारिक कैसे होगा, पॉलीट्रॉपिक से आइसोथर्मल कैसे होगा, पॉलीट्रॉपिक से आइडियाबैटिक किस केस में होगा, और उसको ग्राफिकली दिखाइए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये ग्राफ। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।